हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। क्या होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स? असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। अगर हमें कोई वैल्यू असाइन करनी है वेरिएबल के अंदर तो हम यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का। द लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वेरिएबल एंड राइट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में वेरिएबल होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट में वैल्यू होती है। तो वो वैल्यू किस में जाकर स्टोर होती है? वेरिएबल में जाकर स्टोर होती है। असाइनमेंट ऑपरेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, सिंपल असाइनमेंट, दूसरा है कंपाउंड असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट में इक्वल्स टू आता है और कंपाउंड असाइनमेंट में आता है प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू डिवीजन इक्वल्स टू और मॉडुलस इक्वल्स टू। ये हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। आइए इस चीज़ को हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल ओपन कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इंक्लूड conio.h। ये दो हेडर फाइल हमने ओपन कर ली। उसके बाद मेन फंक्शन void main, इसमें हम वेरिएबल बनाते हैं इंट a इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू यूज़ हो रहा है। 10 की जो भी वैल्यू होगी वो किस में जाकर स्टोर होगी? a में जाकर स्टोर होगी। यानी a को क्या वैल्यू असाइन की गई है? a को 10 असाइन की गई है। इसको हम प्रिंट एफ करा के देख लेते हैं a की वैल्यू को। a इक्वल्स टू परसेंटेज d कॉमा a गेट ch क्लियर स्क्रीन मेथड लगा देते हैं हम लोग। रन कंपाइल करते हैं और फिर रन कराते हैं। 10 आ गई। ए की वैल्यू कितनी होगी? 10 हो गई। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स को ए की वैल्यू असाइन हो तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन वेरिएबल ले लिए हमने। a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10। तो इसमें a की वैल्यू भी 10 होगी, b की वैल्यू भी 10 होगी, c की वैल्यू भी 10 होगी। तो यहाँ पर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं सेम वैल्यू को। अगर मैं a प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या होगा? 10। a की वैल्यू कितनी आएगी? 10। उसी तरीके से b की प्रिंट कराऊंगा तो वो भी मिलेगी 10। उसी तरीके से सी की कराऊंगा मैं, सी की वैल्यू भी क्या मिलेगी? 10 मिलेगी। 10। इसके बाद देखते हैं हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इंट एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट a इक्वल्स टू 10। प्रिंट एफ लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा यहाँ पे लेते हैं a प्लस इक्वल्स टू 10। प्लस इक्वल्स टू को कह रहे हैं हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो a प्लस इक्वल टू 10 का क्या मतलब है? a इक्वल्स टू a प्लस 10। इसका मतलब ये है a इक्वल्स टू a प्लस 10 और a की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 प्लस 10 a कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इस केस में a की वैल्यू 20 प्रिंट होगी। रन करा के देख लेते हैं, a इक्वल्स टू 20। उसी तरीके से प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा a माइनस इक्वल्स टू 10। इसका क्या मतलब है? a इक्वल्स टू a माइनस 10। इसको ऐसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस 10, a इक्वल्स टू 10। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसके बाद 10 हो गई। न्यू लाइन ऑपरेटर लगा देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। a की वैल्यू 10 हो गई। उसी तरीके से
printf /n %d comma a multiplication equals to 10। इसका क्या मतलब है? a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई 10। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है? लास्ट टाइम a की वैल्यू 10 हो गई, 10 इंटू 10। a कितना हो जाएगा यहाँ पे? a इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, a की वैल्यू 100 हो जाएगी। रन करा लेते हैं, a इक्वल्स टू 100। उसके नेक्स्ट प्रिंटफ देखते हैं, प्रिंटफ a डिवाइड बाई 10। इसका क्या मतलब है? a इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 10। a कितना है? 100। 100 डिवाइड बाई 10। 100 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो a इक्वल्स टू 10 वैल्यू हो गई इसकी, 10। उसके बाद लास्ट प्रिंटफ a मॉडुलस ऑपरेटर 10। इसका क्या मतलब है? a इक्वल्स टू a मॉड 10 कॉमा a इक्वल्स टू a मॉड 10, यानी a की वैल्यू कितनी है? 10। 10 मॉड 10। 10 से जब 10 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। a कितना हुआ? 0 हुआ। तो ये थे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।